हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक से होम लोन के लिए। तो एक भाई का कमेंट आया, उन्होंने कहा है कि मुझे 10 लाख का होम लोन कोटक महिंद्रा बैंक से चाहिए। ठीक है, और उन्होंने पूछा है कि मुझे 10 लाख का जो होम लोन है, मेरी कितनी सैलरी होनी चाहिए तो मुझे एलिजिबल होगा 10 लाख का होम लोन, वो भी कोटक महिंद्रा बैंक से। ये भी बात में जानेंगे और ये जानेंगे, उन्होंने ये पूछा था कि 10 लाख में मुझे टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा और मेरी मंथली किस्त कितनी जाएगी, ये भी उन्होंने पूछा है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। तो वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हम लोग आज कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, एक भी परसेंट स्किप ना करिएगा। एक मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, नहीं तो यार आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन वाला सिस्टम रहता है। तो और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं पहले कोटक महिंद्रा की ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पे आप लोग देखो, जैसे कोटक महिंद्रा के ऑफिशियल साइट पे आओगे तो आप लोग को होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर मिलेगा। जैसे यहाँ पे नीचे आओगे तो आप लोग को देख सकते हैं कि एक होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर मिलेगा, जिसमें आप लोग अपनी मंथली सैलरी डाल करके आसानी से अपना लोन जान सकते हो कि कितना आप लोग को लोन सेक्शन होगा, कितना लोन ये कोटक महिंद्रा बैंक आपको दे सकती है। पहले जान लेते हैं कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है वो आप लोगों को कितने देख सकते हैं कि जो इन्होंने लिखा है कि इंडिया रेजिडेंट तो ग्रोस इनकम, मतलब कि जो लोग इंडिया में रहते हैं उनकी जो मंथली इनकम होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो देख सकते हैं जो 20,000 रुपये इन्होंने पर मंथ के हिसाब से रखा है। जो लोग दिल्ली, मुंबई, बंगलोर, पुणे एंड चेन्नई में रहते हैं उनकी जो इनकम होनी चाहिए वो 20,000 रुपये होनी चाहिए। और जो लोग 15,000 रुपये जिन्होंने रखा वो कहीं पर भी रहने वाले हों, बस ये 5-6 जो इन्होंने लिखे हैं स्टेट, यहाँ पर ना रह रहे हों और कहीं पर भी रह रहे हों, तो उनको और सभी को 15,000 रुपये। जो लोग ये लोग 5 कंट्री में रह रहे होंगे उनको क्या कहते हैं, 20,000 रुपये मंथली सैलरी होनी चाहिए। तो 15,000 आप लोग की मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, तो आप लोग को कोटक महिंद्रा बैंक से लोन मिल जाएगा। अब ये देखते हैं कि चलो 15,000 तो हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट करना होता है सैलराइड। अगर देखो ये आप लोग कैलकुलेटर कैसे सर्च कर सकते हो, गूगल में आप लोग को सर्च करना है होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, कोटक महिंद्रा होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर। ये सर्च करोगे तो आप लोग इनकी साइड पर आ जाओगे और कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आप सैलराइड हो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो हमने भैया सैलराइड सेलेक्ट कर लिया जो भाई के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अपना बिजनेस स्वयं करते हो, तो आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेना है। और जो अगर देखो आपका यहाँ पे अकाउंट हो पहले से, अगर आपका कोटक महिंद्रा में अकाउंट हो तो आप लोग को यस पे क्लिक कर देना, नहीं हो तो नो पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप लोग को मंथली हैंड सैलरी देख सकते हैं कि मंथली जो आपके हाथों में जो सैलरी मिलती है वो आप लोग को डालनी, मतलब कि एटीएम में आती हो चाहे जहाँ हाथों में इन्होंने लिखा हुआ है, तो आपकी जो मंथली सैलरी हो वो आप लोग को यहाँ पे डाल देनी है। तो यहाँ पे रैंडम कोई भी सैलरी पड़ी होगी, तो हम लोग पहले 15,000 डाल के देखते हैं। ठीक है, सबकी यार मैक्सिमम 15,000 होती है, तो 15,000 पे देखते हैं कि हम लोग को लोन कितना सेक्शन हो रहा है। उसके बाद हम लोग को पता चलेगा 10,000। अब इन्होंने लिखा है कि माई करंट एग्जिटिंग EMI, मतलब कि अगर आपकी पहले से आपने कोई चीज़ खरीद रखी है तो उसकी कोई EMI चल रही हो तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डाल सकते हैं। अगर कोई EMI नहीं चल रही तो इसको 0 कर देना। ठीक है, अब इसको हमने 0 कर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितने सालों के लिए आपको लोन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि मैक्सिमम लोग को कोई भी बैंक आपको जो लोन देता है वो मैक्सिमम आप लोग को 30 सालों तक का देता है। तो हम लोग अभी सेलेक्ट कर लेते हैं 10 सालों के लिए। ठीक है, 10 लाख का लोन 10 सालों के लिए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ये कोटक महिंद्रा बैंक हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट समझते हैं कि कितना चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग इनके देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देखने को मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ। तो यहाँ पे हम लोग ने इंटरेस्ट रेट ऑफ में क्लिक कर दिया है। जो देख सकते हैं जो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब कि अगर मार्केट की अप एंड डाउन पे ये इंटरेस्ट रहता है सिलेक्ट, मतलब कि अगर मार्केट अप रहेगी, मार्केट का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा, तो इसका जो कोटक महिंद्रा का इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा। अगर बट जो मार्केट डाउन है तो मार्केट के अकॉर्डिंग इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा। अधिकतर जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट जो होते हैं वो बहुत ही कम इंटरेस्ट होते हैं, मतलब कि बहुत कम इंटरेस्ट लगता है। जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जो मतलब कि एक बार फिक्स हो जाते हैं और वो कभी नहीं चेंज होते हैं, वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो मतलब कि बहुत ज़्यादा ये लोग लगाते हैं। बट ये जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये बहुत कम रहता है मार्केट के अकॉर्डिंग। जैसे देख सकते हैं कि एनी लोन अमाउंट जो आप लोग का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है वो 7.50% से लेकर के 8%, जो कि काफ़ी कम है। ठीक है, अब चलते हैं अपने फिर से एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हम लोग की मंथली EMI क्या बने।
तो यहाँ पे सैलाइड सेलेक्ट कर लेना है, अपनी इनकम डाल देनी फिर से। तो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे मेरे को अगर आपका यस हो तो यस पे क्लिक कर देना। यार ये एग्जिटिंग अकाउंट, मैंने नो पे क्लिक कर देता हूँ पहले, तो नो पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं कि 15,000 रुपये अपनी मंथली सैलरी डाल देते हैं। तो 15,000 रुपये हमने मंथली सैलरी डाल दी। अब कोई EMI नहीं चल रही थी, कितने सालों के लिए चाहिए था हम लोग को, 10 सालों के लिए, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 10 सालों के लिए। अब करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हम लोग ने जाना है, तो 7.55% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिल रहा है, तो 7.55 डाल दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो आपको लोन एलिजिबल हो रहा है, लोन आप लोग देख सकते हैं कि 6.5 लाख तक का आप लोग को लोन एलिजिबल हो रहा है। अब यहीं पे अगर हम लोग या तो ईयर बढ़ा देते हैं 10 सालों के लिए, 10 लाख का जो लोन है 10 सालों के लिए ना लेकर के 15 सालों के लिए करके देखते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं जो आपको लोन एलिजिबल हो रहा है वो 10 लाख 8.5 लाख तक का मिल जाएगा। ठीक है, 8-9 लाख का आसानी से, ये लोग 8 लाख दिखाते हैं बट 9 लाख तक का मिल जाएगा। ठीक है, अब यही लोन हम लोग 16-17 सालों के लिए लेकर के देखते हैं तो देख सकते हैं कि नहीं हो रहा है। अब यही लोन हम अगर 20 सालों के लिए लेकर देखेंगे तो हम लोग को 9.5 लाख तक का, बट हम लोग अगर यही चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, 10 साल के लिए कर लेते हैं और यहाँ पे अपनी इनकम बढ़ा देते हैं, हम लोग 25,000 रुपये अपनी मंथली इनकम कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं 25,000 पे 10 साल के लिए आप लोग को आसानी से 10.5 लाख का लोन मिल जा रहा है। अब बात उन्होंने पूछा था कि जो 10.5 लाख का लोन मुझे मिलेगा मुझे उस पर टोटल इंटरेस्ट क्या लगेगा, तो मैंने उनको बता दूंगा अगर उनकी सैलरी 25,000 रुपये होगी, बट उन्होंने जो मुझे बताया था अपने अकॉर्डिंग, उन्होंने जो मुझे सैलरी बताई थी तो उनको आसानी से लोन मिल जाएगा। उनकी इससे ज़्यादा सैलरी हो तो उनको आसानी से 10.5 लाख का लोन मिल जाएगा, वो भी 10 सालों के लिए। ठीक है, अब 10 सालों के लिए हम लोग को 10.5 लाख का लोन मिल जा रहा है, वो भी 25,000 रुपये हम लोग की मंथली सैलरी होनी चाहिए, ये हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग जानते हैं कि 10 लाख के अमाउंट पे हम लोग को टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। तो हम चलो चलते हैं EMI कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे कहीं पे इधर उधर ना जाना पड़े, तो इसलिए मैं आप लोग को इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाकर के चेकआउट करिएगा। यहाँ पे आप लोग को होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन आप लोग को देखने को मिलता है, तो हम लोग को होम लोन सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें हम लोग अपना अमाउंट डाल देते हैं। हम लोग को लोन चाहिए 10 लाख का, तो हमने 10 लाख डाल दिया। अब 7.5% ठीक रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। अब 10 सालों के लिए हमें चाहिए था, तो 10 सालों के लिए चाहिए तो हम लोग की जो मंथली किस्त बनी है वो बनी 11,870 रुपये हम लोग की मंथली किस्त बनी है। और जो टोटल ब्याज देना पड़ रहा है, टोटल ब्याज देख सकते हैं कि जो मंथली किस्त जा रही है वो 11,870 रुपये जा रही है, और जो टोटल ब्याज जा रहा है वो 4,24,421 रुपये है, और जो टोटल पेमेंट देनी पड़ रही है वो 14,24,421 रुपये देनी पड़ रही है, जो कि परसेंटेज के हिसाब से टोटल ब्याज हम लोग का 29% लग रहा है और 70% प्रिंसिपल अमाउंट लग रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो आप लोग बैंक से लेते हैं, जो 10 लाख का आप लोग अमाउंट कोटक बैंक से लेंगे वो अमाउंट होता है। अब मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं, इस EMI कैलकुलेटर पे आप लोग अच्छी तरीके से लोन की प्लानिंग कर सकते हो, बस यूज करना आना चाहिए। अब जैसे जो 10 लाख का अमाउंट लिया है, यही अमाउंट हम लोग सोच सकते हैं 7 सालों के लिए, अगर हम 7 सालों में लोन चुका दें तो बहुत जल्दी अगर लोन चुका दें तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा, कहाँ हम लोग को 4.5 लाख रुपये देना पड़ रहा था, अब हम लोग को 2,80,000 रुपये देना पड़ रहा है। तो कहीं 1-2 लाख हम लोग ने कम कर लिया, समझ रहे हो ना, 1-1.5 लाख हम लोग ने अपना पैसा बचा लिया। तो यार ये चीज़ें समझो कि लोन थोड़ा जल्दी बढ़ा दो और मंथली किस्त थोड़ी ज़्यादा जाएगी, तो वो देखो 25,000 रुपये आप लोग की मंथली इनकम होगी तभी आप लोग को 10 लाख का लोन मिलेगा। अब आपकी 15,000 अगर आपकी मंथली किस्त जा रही है और 10,000 में अपना घर चला ले रहे हो, और तो आप लोग 1.5-2 लाख रुपये आप लोग एक्स्ट्रा दे दोगे ना बैंक को, वो आप लोग बचा लोगे। इस EMI कैलकुलेटर का यूज ऐसे करना चाहिए कि हम लोग को साल बढ़ा के देखना चाहिए। और जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, इसको ये देखा करो कि जो बैंक्स पे देखो ये लोग तो अपनी जो साइडों पे एक फिगर आउट करने के लिए ये लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं, बट अगर आप लोग वहाँ पे अपना आधार पैन कार्ड लगा करके अपनी इंटरेस्ट चेक करोगे, अपना सिविल स्कोर से अकॉर्डिंग अपना इंटरेस्ट चेक करोगे तो काफ़ी ज़्यादा दिखाते होंगे। लेकिन आप लोग को कोशिश करनी चाहिए कि जितना कम से कम अगर हमें इंटरेस्ट लगेगा उतने में हम लोग को लोन एलिजिबल करना चाहिए, जिससे हम लोग को जो टोटल ब्याज है ना वो काफ़ी कम लगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जब भी आप लोग बैंक पे जाओ तो ये कोशिश करो कि कम से कम ब्याज पे आप लोग को लोन एलिजिबल हो जाए। और अब आपको जो टोटल पेमेंट करनी पड़ रही थी, बात करते हैं तो 12,88,415 रुपये करनी पड़ रही थी। अब यहाँ पे आप लोग को एक और अच्छा फीचर्स देखने को मिलता है, जैसे आप शेड्यूल सेविंग EMI पेमेंट पे आप लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जैसे इस बॉक्स पे क्लिक करोगे तो जैसे अगर आपका जुलाई पे लोन सेक्शन हो गया और अगस्त से आपकी मंथली किस्त जाने लगी, तो आप लोग देख सकते हैं पूरे 10 सालों का आपको चार्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 7 सालों के लिए लिया तो 7 सालों का पूरा चार्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 2022 में बताया जाएगा कि 46,000 मेरी
प्रिंसिपल अमाउंट होगा, 30,000 मेरा इंटरेस्ट लगेगा और टोटल पेमेंट मेरी 36,000 होगी। तो हर साल का आपको ब्यौरा मिल जाएगा, हर साल का आप लोग को डाटा देखने को मिल जाएगा, जो कि इसकी बहुत अच्छी बात मुझे लगती है। तो और जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो, PDF बना करके अपने मोबाइल पे लंबे समय तक चेक कर सकते हो, जिससे आप लोग को हमेशा चेक कर लो कि मेरी मंथली किस्त कितनी जा रही है, मेरा इसके साथ इंटरेस्ट कितना लग रहा है, पेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट कितना जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग आसानी से चेक कर सकते हो। तो इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो जाकर के चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो आइए जानते हैं कि अब हम लोग को जैसे कोटक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो। हम लोग चलते हैं कोटक महिंद्रा की साइट पर। तो यहाँ पे हम लोग ने एलिजिबिलिटी के ऊपर जान लिया कि सैलरी और आपकी जो एज होनी चाहिए, मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 60 होनी चाहिए। 18 साल हो गए तो आप लोग को आसानी से लोन यहाँ से एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये रही एलिजिबिलिटी की बात। अब थोड़ा डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स भाई वही मेजर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जहाँ आप रहते हो, जिस घर पर रहते हो उसके कागजात, और जो जिस प्लॉट के ऊपर आप लोग लोन ले रहे हो उसके कागजात आपको देने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ लगती हैं, कुछ ज़्यादा कॉमन डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं। तो देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर होम लोन के लिए आप लोग देख सकते हैं क्या क्या लग रहा है। एप्लीकेशन विद फोटो, आपको फोटोग्राफ देनी होती है, पासपोर्ट साइज, पैन कार्ड देना पड़ता है, आधार कार्ड देना होता है, पासपोर्ट देना होता है, रेजिडेंट प्रूफ देना होता है, ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। लास्ट 3 मंथ आप लोग को सैलरी स्लिप देनी होती है, फॉर्म 60 देना होता है, जॉब कन्फर्मेशन प्रूफ देना होता है, मतलब कि जो जहाँ पे आप लोग जॉब कर रहे हो वहाँ पे आप लोग का जो कन्फर्मेशन प्रूफ होता है ना, जो आपका मैनेजर या ओनर जो होता है जॉब का, कंपनी का आपके जो भी ओनर होता है ना, वो आप लोग को एक कन्फर्मेशन प्रूफ देता है, तो कि आपकी जॉब यहाँ पे कन्फर्म लग गई है, तो वो आप लोग को देना होता है। रिलेशन सिर्फ जो अगर आपकी शादी आदि हो गई हो तो आप लोग को वेडिंग का जो आपने शादी करी है उसका आप लोग को प्रूफ देना होता है, और प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिटिंग्स देना होता है, बिजनेस प्रोफाइल देनी होती है, बिजनेस रिफरेंसेशन आप लोग को देनी होती है, पावर ऑफ द अटॉर्नी देनी होती है, इन्फॉर्मेशन ऑफ द रिगार्डिंग देनी होती है आप लोगों को। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग को देना पड़ता है। लास्ट 3 मंथ ईयर्स का आप लोग को इनकम टैक्स रिटर्न देना होता है। जो सैलरीड इंडिविजुअल होते हैं ना, तो उनको पूरे साल का इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। अगर उनकी 2.5 लाख से देखो ज़्यादा अगर उनका रेवेन्यू बन रहा है और वो सैलरीड है तो उनको यार तो इनकम टैक्स रिटर्न देना ही पड़ेगा, वो चाहे सैलरीड हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा उसका मंथली पूरा साल का रेवेन्यू बन रहा है तो उसको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। और अगर जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है उनको यार इनकम टैक्स भरने रखना पड़ता है, क्योंकि यार उनकी कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो उनको इनकम टैक्स तो परमानेंट भरना रहता है। तो इनकम टैक्स आपको रिटर्न भरना होगा, जिसमें आप लोग को पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का आप लोग को पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। लास्ट 3 मंथ देख सकते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस का आप लोग को यहाँ पे इन्होंने पहले से लिख रखा है। तो ऑल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स एंड विद सेक्शन मैप, जो मैप के साथ सेक्शन हो रहे हों वो सारे आप लोग को डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिलअप करने होते हैं। तो ये कुछ रहा डॉक्यूमेंट्स के कॉमन चीज़ें रही हैं यार, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से भी पता होंगी, बट मैं आप लोगों को एक फिगर आउट दे देता हूँ इस वीडियो से। अब बात करते हैं कि कुछ चार्जेस क्या लग रहे हैं। तो चार्जेस यार वही कॉमन चार्जेस मैंने जो आप लोग बताएं वही चार्जेस लग रहे हैं। प्रोसेसिंग फीस की थोड़ी बात कर ली जाए तो सैलरीड के लिए 0.5% लगेगा और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 1% लगेगा, और मिनिमम 5,000 रुपये लगेंगे, ठीक है। मैक्सिमम इन्होंने नहीं लिखे हैं। तो यही कुछ आप लोग को कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, और कुछ भी ज़्यादा चार्जेस आप लोग को नहीं लगने वाले यार। पेनल चार्जेस देखो इन्होंने नील रखा है, नहीं पेनल चार्जेस 500 रुपये आप लोग को दे रहे हैं, प्लस टैक्स के साथ आप लोग को देना पड़ेगा पेनल चार्जेस। और सब्सिट्यूट इंटरेस्ट आप लोग को देना पड़ेगा, पेनल इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, जो वो आप लोग को 2% देना पड़ेगा। ये पेनल इंटरेस्ट ये होता है जैसे आपने अपनी जो मंथली किस्त आपकी जानी वो अगर धोखे से लेट कर दी और आपने लोन चुकाने में थोड़ा समय कर दिया तो आप लोग को पर मंथ के हिसाब से आपको 2% देना पड़ेगा। जिस मंथ की आपने जिस मंथ की आपने किस्त अपनी चुका दी, मतलब कि लेट कर दी, तो वो मंथ की आप लोग को जो इंटरेस्ट होगा वो आप लोग को 2% ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कलेक्शन या चार्जेस आप लोग को 30% देने पड़ेंगे। तो यही कुछ बेसिक चार्जेस आप लोग को लग रहे हैं, तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये जो चार्जेस होते हैं इनको नील करने की कोशिश किया करो। हमेशा मैं बोलता आता हूँ कि यार जो चार्जेस ये लोग लगाते हैं ना बहुत हाई लेवल में लगा देते हैं, तो इनको कोशिश किया करो कि 0 लगें, और पूरी कोशिश यही बना के रखा करो। तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो बहुत ही लंबी हो गई बट इन्फॉर्मेशन उतनी भी ज़्यादा थी। तो अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सी चीज़ें आप लोग को समझ में नहीं आई है तो उसको भी कमेंट कर देने का। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ले गुड बाय।